हेलो बैंकर्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टेंस। इससे पहले हम ग्रामर में आर्टिकल्स कर चुके हैं, नाउन, प्रनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, बहुत कुछ कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं टेंसेज। अब टेंस हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो इन 3 टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके अगर आप देखो तो इनके आगे होते हैं 4 पार्ट। जैसे फर्स्ट है सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास होते हैं टेंस। तो सबसे पहले आज हम जो करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में हम करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास है, देखिए, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के आगे 4 हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल। सिंपल जो हमारे पास टेंस होगा उसको आप बनाओगे किस तरीके से। आपके पास आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके पास आएगा एक पूरा सेंटेंस बनाओगे, जिसमें फर्स्ट आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा एस या ई एस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, सी राइट्स ए लेटर, कि उसने एक लेटर लिखा। अब जो यहाँ पे सी है वो क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या हो गया, राइट, क्या है हमारे पास एक वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस लगाना है। तो ये क्या बन गया, राइट्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि राइट की स्पेलिंग क्या होगी, WRITE। तो इसके पीछे आपको ई एस तो लगाओगे नहीं, आप डबल ई तो नहीं आएगा, तो इसके पीछे सिर्फ एस लगेगा, तो ये बनेगा राइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ए लेटर। तो इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, पूरा सेंटेंस बनेगा। अब सिंपल प्रेजेंट का ही सेकंड आपके पास है नेगेटिव। अगर आपको इसी सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट को, नेगेटिव में आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। जैसे हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी डज नॉट राइट ए लेटर, कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा। अब जो यहाँ पे आपके पास डू और डज आया है, अब कहाँ पे डू यूज होगा और कहाँ पे डज यूज होगा वो हम देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ये जब मैंने आपको नाउन प्रनाउन कराया था उसमें भी आपको बताया था। तो सिंगुलर देखिए क्या होगा, जैसे फर्स्ट है हमारे पास होते हैं 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये पर्सन कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं हो गया फर्स्ट, सेकंड जो मेरा फ्रेंड है, और थर्ड कौन होगा, जिसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, थर्ड। अब सिंगुलर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट कौन हो गया, मैं। और प्लूरल में अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या होगा, वी। मान लो हम 2 जने किसी थर्ड पर्सन के साथ या किसी सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर में तो आई हो गया, यानी कि मैं हो गया अकेला, और प्लूरल में क्या हो सकता है कि हम 2 जने हों तो वी हो गया। अब सेकंड में हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर कुछ होगा नहीं, प्लूरल में क्या हो जाएगा, यू। और इस तरीके से थर्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या हो सकता है, किसी एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ही या सी कुछ भी हो सकता है, या फिर दिस, कि हमारे पास कोई चीज़ है तो उसको हम दिस बोल देंगे, या फिर इट। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सिंगुलर। और प्लूरल क्या होते हैं हमारे पास, जैसे दे, दीज, दोज, यानी कि किन्हीं और पर्सन के बारे में या किन्हीं और थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा हैं, तो वो हमारे पास हो गए प्लूरल। तो आपको अगर ये अच्छे से याद है तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है कि हमारे पास डज कहाँ पे यूज होगा और डू कहाँ पे यूज होगा। डज हमारे पास यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। डज हमेशा यूज होता है सिंगुलर में। अब सिंगुलर में जैसे हमारे पास कौन सा, थर्ड पर्सन में ही, शी, दिस, इट, ये हमारे पास हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर। और डू कहाँ पे होगा, इनको छोड़ के, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सभी में क्या यूज होगा, डू। जैसे आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। उसके बाद वी, यू, दे, दीज, दोज, तो ये सारे क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के सभी में हमारे पास क्या यूज होगा, डू। जैसे हम क्या बोल देते हैं, डू यू नो, तो यू हमारे पास क्या होगा, प्लूरल है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, डू। तो इस तरीके से होता है हमारे पास डू और डज का यूज। अब इसी में हमारे पास थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखिए क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस
ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें क्या होगा आपके पास जो, अब इसमें दो वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, एक तो ये वर्ब हो गए हमारे पास मेन वर्ब और एक ये हो गए ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये वाली जो वर्ब है इंटेरोगेटिव में आगे आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले डू या डज लगाना है। अब डू या डज लगाना है वो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, डज सी राइट ए लेटर। ये डू या डज में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ एस या ई एस आ गया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस ए लेटर। तो ये हमारे पास होगा इंटेरोगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ में देखिए हमारे पास क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी कि हमने अब तक सिंपल किया, उसके बाद नेगेटिव किया, फिर इंटेरोगेटिव। अब हमारे पास है कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसमें क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले डू या डज कैसे लगेगा, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है सी, तो क्या हो गया हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो डज लग गया। उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ गया राइट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट्स बन जाएगा। उसके बाद ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया, डज शी नॉट राइट्स ए लेटर। और ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें हमारे पास चार थे जो मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ फर्स्ट वाला पता होना चाहिए, बाकी जो हमारे पास है जैसे नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या था कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस ई एस और ऑब्जेक्ट, पर नेगेटिव में हमारे पास नोट यूज हो जाता है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी और उसके बाद वैसे ही जैसे हमने नेगेटिव में किया था वो आ जाएगा। तो बस आपको फर्स्ट पता होना चाहिए जो सिंपल में हम बनाएंगे, बाकी तीन आप आसानी से याद कर सकते हो। अब सेकंड हमारे पास इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस का सेकंड हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब जो चल रहा है जो काम। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास है सिंपल में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कि वह एक गाना गा रहा है। अब इसमें ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। अब इज एम आर में से कोई हमें एक यूज करना था, हमने यहाँ पे किया इज यूज। इज क्यों किया वो अभी देखेंगे। उसके बाद और आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई सिंग और उसके पीछे हमने लगा दिया आई एन जी और लास्ट में हमारे पास आ गया ए सॉन्ग। तो ये हमारे पास पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब आती है बात कि इज एम आर में से कहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। अब इज हमारे पास कहाँ पे यूज होगा, देखिए ही सी दिस डैट इट, यानी कि इज हमेशा यूज कब होगा, जब हमारे पास होगा सिंगुलर। और एम हमारे हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई के साथ, और आर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, जैसे वी यू दे दीज दोज। तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, आर। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, सेकंड पार्ट इसका आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि बस हमें क्या करना है, इसमें नोट लगा देना है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की वो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस और आपकी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हमारे पास आ गया ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। इज एम आर हमने कैसे यूज किया, हमारे पास था ही क्या है सिंगुलर, तो इसमें हम क्या यूज कर लेंगे, इज। और अगर यहाँ पे आई होता है हमारे पास तो हमें यूज करना पड़ता एम, और अगर इनमें से कुछ होता है जैसे वी यू दे तो हमें क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पर, आर। तो ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारे पास क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास सबसे पहले आएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये हमारे पास होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद फोर्थ हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा,
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास थे कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद थर्ड हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा हमारे पास, इसी तरीके से इसके भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है सिंपल। सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका हमारे पास है आई हैव प्लेड क्रिकेट, कि मैंने क्रिकेट खेला था, खेला। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या देखिए, सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव में से आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्ले प्लेड प्लेड, और ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब कहाँ पे हैज हमें यूज करना है और कहाँ पे हैव यूज करना है, उसके लिए क्या है देखिए, हैज हमेशा किस में यूज होगा, सिंगुलर में, ही सी दिस डैट इट। और हैव किस में यूज होगा, प्लूरल में, जैसे वी यू दे दीज दोज। और जो आई है वो भी हम प्लूरल में लेके चलेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। इसी तरीके से हमने किस में यूज किया था, डू और डज में, आई को हम क्या लेके चलते हैं, प्लूरल। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हैज हैव तो आएगा, आपके पास क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा इसमें। तो नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका हमारे पास है आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आई है हमारे पास प्लूरल में आ रहा है, तो ये हमारे पास इसके साथ क्या यूज होगा, हैव। और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, नोट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। उसके बाद थर्ड हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा देखिए, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हैव आई प्लेड क्रिकेट। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट आ गए हमारे पास, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज हैव आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, बस ये सिंपल वाला पता होना चाहिए। आपको पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए नोट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ जाएगी और नोट यूज हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए क्या होगा, एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था एक्शन और अब भी चल रहा है, उसे हम किस में यूज लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे इसका फर्स्ट हमारे पास है सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या यूज होगा, बीन। एग्जाम्पल इसका है हमारे पास, ही हैज बीन राइटिंग ए नोवेल, कि वह एक नोवेल लिख रहा है, या लिख रहा है का मतलब क्या है कि अभी भी वो जारी है। एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, लिख रहा है का मतलब पहले उसने लिखना स्टार्ट किया था और अब भी वो लिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हैज हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नोट का यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज नॉट बीन राइटिंग ए नोवेल। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज हैव यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज ही। अब आपको बताया था मैंने कि ही हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज ही बीन राइटिंग ए नोवेल। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव आएगा सेम हमारे पास, और नेगेटिव के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, नोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए नोवेल। तो ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमने जो हमारा सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ये जो आपके पास चार्ट है छोटा सा, अगर आप सिर्फ इसको भी याद रख लेते तो आपको जो जितने भी हमने किए उन वो सभी आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल टेंस में हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नोट लगा लेंगे। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो डूड आ जाता है वो पहले आ जाता है। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट सबसे पहले आ जाएगी और बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास, नोट भी आ जाएगा उसके अंदर। कंटिन्यूस के लिए आपको क्या करना होता है, आईएनजी लगाना होता है और कंटिन्यूस में हमेशा इज एम आर लगता है। उसके बाद वैसे ही इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देते हो आप, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले चली जाती है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए नोट बीच में आ जाता है। परफेक्ट टेंस में आपको क्या यूज करना है, हैज हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप क्या यूज करते हो, उसमें आप क्या यूज करते हो, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो ये आपके पास है पूरा का पूरा निचोड़ इस लेसन का, कि सिंपल टेंस में आपको बस क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ आईएनजी लग जाएगा। परफेक्ट में आप क्या यूज करोगे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूस टेंस में आप क्या यूज करते हो, हैज हैव यूज करते हो और उसके साथ बीन भी यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये बात हमेशा याद रखने की, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ आपके पास परफेक्ट टेंस में यूज होगी और किसी भी टेंस में आपके पास वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज नहीं होती है। तो ये आपके पास था प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हम कल करेंगे पास्ट टेंस और उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर टेंस। जो आपके पास ये टेबल है, आप इस टेबल को याद रखते हो तो आपको ये सारा का सारा लेसन अच्छे से याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।